के पार जब मिला प्यार। जान के टुकड़ों, तुम लोग सब ना यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए चिपक के रहो, तब तक मैं जाके आती हूँ। हाँ, ये लगा के जाऊंगी। चलो, अरे बंद करना है क्या? अटक क्या रहा है कुछ? ये स्कैनर किस चीज का है? और ये यहाँ किसने रखा होगा? किसी ने मेरे परिवार के ऊपर कोई बाधा डालने के लिए तो ये सब नहीं किया। मुझे जल्दी से पता लगाना पड़ेगा। ये तो इसी घर का नक्शा है। ये मैप का स्कैनर यहाँ किसने रखा होगा? एक मिनट, ये तीर का निशान। जिसने भी ये मैप का स्कैनर रखा है वो मुझे यहाँ तक ले जाना चाहता है। मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि ऐसा वहाँ है क्या। मैं किसी भी हाल में अपने परिवार पर कोई संकट नहीं आने दे सकती। हमें तभी लगा था कि युग और तन्वी इस लायक नहीं है कि वो अक्का साहिब को नीचा दिखाएं। अगर ऐसा होता तो हमारी योजना तभी कामयाब हो जाती, लेकिन नहीं। वैष्णवी बिस्तर पे है। विलास राव युग और वैष्णवी को लेकर परेशान है, तो घर में बचा कौन? सिर्फ तुम। एक चींटी एक हाथी से लड़ने चली है, लेकिन आज ये हाथी इस चींटी को कुचल के रख देगा। लेकिन अक्का साहब, हाथी अपने ताकत के नशे में चींटी को कुचल तो सकता है, लेकिन जब वही चींटी उसके सूंड में घुस जाए ना, तो उसकी पूरी ताकत धरी की धरी रह जाती है। इसलिए अक्का साहब, चींटी को छोटा समझने की गलती मत करना, क्योंकि कभी कभी ये नन्ही सी चींटी है ना, वो पूरे हाथी को नाच नचा देती है। ये सब मेरे लिए कौन भेज सकता है? युग तो मुझसे गुस्सा है, फिर कौन हो सकता है? व्योम। कहीं ये व्योम का काम तो नहीं है। वो जेल से बाहर तो नहीं आ गया? हवा में बातें करना आसान होता है, लेकिन अब हम तुम्हें हकीकत दिखाएंगे। अभी नीचे जाकर हम सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश करेंगे। सबको बताएंगे कि कैसे चाल चल के तुमने हमारे ही घर के एक हिस्से को बेच दिया
और कैसे उसी पैसे को तुम हमारे ही घर में छुपाकर सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। जब विलास राव को ये सच्चाई पता चलेगी तो वो अपने ही हाथों से तुम्हें घसीटकर हमारे घर से बाहर फेंक देगा और तुम रास्ते में भिखारियों की तरह भटकती रहोगी। अरे हाँ हाँ ठीक है, अगर जाना है तो जाओ। सबको जाके अभी के अभी यहाँ बुला के लाई है। अरे सबको पता तो चले कि इस घर की सबसे बड़ी और जिम्मेदार औरत ने तन्वी को घर से बाहर निकालने के लिए इस घर को बेचा। ये नक्शे में तीर का निशान बार बार क्यों बदल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे जानबूझकर कहीं ले जाना चाहता है। अगर ये काम व्योम का हुआ तो इस बार मैं उसे ऐसा जेल भेजूंगी कि जिंदगी में कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। आपको ऐसे लगेगा मेरे पास पैसे हैं तो मैं फंसूंगी, लेकिन नहीं। जैसे ही अक्का साहेब आप वहाँ चली जाएंगी ना उन सब लोगों को बुलाने, मैं यूं पैसे गायब कर दूंगी, किसी को मिलेंगे तक नहीं। और बिना सबूत के आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्या? तुम्हारे जैसी औरतों को बहुत सीधा किया है अक्का साहब ने। तन्वी को हम इस घर से निकाल कर ही रहेंगे और उस काम में मदद करेगा ये वीडियो जो हमने तुम्हारी इन सभी हरकतों के बारे में बना कर रखा है। नहीं अक्का साहब, नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज। मुझे सड़कों पर नहीं आना है, ठोकरें नहीं खानी है प्लीज। चिंता तो हमें उस बेचारी परी की हो रही है। जब तुम सड़कों पे भिखारियों की तरह भटकोगी तो परी का क्या होगा? देखिए राखा साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इस लाचार औरत को ऐसे सड़कों पर मत भटकाओ। मुझे आपसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या गलती है मेरी, मुझे बताइए। मेरे पास 10 करोड़ हो, मेरा एक बड़ा सा घर हो, ये सब चाहती थी मैं, लेकिन आगे से जो आप कहेंगी वो होगा। आपके पैरों की धूल मैं अपने माथे को लगाऊंगी, लेकिन मुझे और तन्वी को घर से बाहर मत निकालना। और इस घर के लोगों का जो हमारे ऊपर विश्वास है ना, उसे मत तोड़ना प्लीज। नहीं, तुम दोनों में से किसी एक को तो घर के बाहर निकलना ही होगा। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तन्वी को हमेशा के लिए हमारे घर से बाहर निकालने में हमारा साथ देना पड़ेगा। अगर हाँ बोलती हो तो तुम ये पैसे भी रख सकती। ये नक्शे का तीर हमारे रूम पर आकर क्यों रुक गया? तन्वी, I'm sorry तन्वी, I'm genuinely very sorry। मैंने कुछ दिनों से तुम्हें बहुत हर्ट किया, तुम पर ट्रस्ट नहीं किया, और सबसे बड़ी बात, एक अच्छा हस्बैंड बनकर तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहा, इसलिए I'm sorry। ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ ना, तो तुम मुझे मार क्यों रही हो? क्योंकि मेरे पास आकर भी तो सॉरी बोल सकते थे ना।
ये नक्शा, ये स्कैनर, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा कहीं वो व्योम वापस तो नहीं आ गया, ये सब चीजें वही तो लेकर नहीं आ गया, कहीं फिर से तुम्हारे और परिवार के ऊपर कोई खतरा तो नहीं आने वाला। लेकिन तुम नहीं सुधरोगे ना, तुम्हें बस हर चीज में गेम ही खेलना है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, आप जैसे कहोगे वैसे ही होगा। अरे अक्का साहेब, उस तन्वी की वजह से तो मैं ऐसे कर्जे में डूब गई थी ना। देखिए, उसे अगर इस घर से बाहर निकालना है ना तो मैं कुछ भी करूंगी। मुझे सिर्फ मेरा पैसा और मेरा घर चाहिए बस। बाकी वो तन्वी भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है। शाबाश। लेकिन एक बात याद रखना, हम तुम्हें ये एक मौका दे रहे हैं। इस मौके को गलती से भी बर्बाद मत करना। तुम्हारी इस घर में सुकून की जिंदगी का फैसला अब इस एक काम से होगा। अक्का साहेब, आप बेफिक्र रहिए। अरे देखिए, तन्वी को बाहर निकालना है ना, निकालेंगे। मैं दिन रात एक कर दूंगी। हाँ, हाथ मिलाइए। इतना सहन किया है अब तक, तो और सह लूंगी इस टायन को। और रही तन्वी की बात, तो माफ करना तन्वी, बहुत भिखारियों की जिंदगी जी ली, अब मैं नहीं जीने वाली। लेकिन मुझे कैसे भी करके अक्का साहिब के फोन से वो वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। तुम्हें अभी भी उस वीडियो का डर सता रहा है? बेवकूफ, हमने कोई वीडियो बनाई ही नहीं थी। हमने बस झूठ बोला और तुम तो उस झूठ को सच मानकर हमारे पैरों में नतमस्तक हो गई। I'm really sorry तन्वी। मैंने सोचा था कि डायरेक्टली सॉरी बोल दूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन सोचा कि कुछ स्पेशल करके सॉरी बोलूं। अच्छा, टेल मी, ये सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या? सो प्लीज ऐसे मत रो। आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बात यह है कि जिंदगी में कभी किसी ने मुझे ऐसा स्पेशल नहीं फील करवाया, कभी कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया। नहीं तन्वी, मेरी गलती है। आज तक तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ एक ही चीज मांगा, वो था ट्रस्ट, जो मैं तुम्हें दे नहीं पाया। आई थिंक आई फेल्ड एज अ हस्बैंड। आई एम सॉरी तन्वी। नहीं युग, मैं नहीं मानती कि तुम्हारी कोई गलती है और तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए था। जैसे तुम्हें लगा कि मेरी लाइफ डेंजर में और तुम कैसे बिना एक सेकंड सोचे यहाँ पे भागती हुई आ गई। जैसे तुम मेरी पत्नी नहीं, एक देवी का रूप हो, जो मुझे हर बार प्रॉब्लम से सेव करती हो। और ना जाने कितनी बार तुमने मेरी फैमिली को प्रॉब्लम से बचाया, एक शील्ड की तरह हमेशा खड़ी रही। और मैं लाइक अ स्टूपिड तुम पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाया। मुझे खुद पर ना बहुत गुस्सा आ रहा है। आना तो चाहिए, बुद्धू तो तुम हो। अब मैं भी तुमसे बात नहीं करने वाली। प्लीज तन्वी, ऐसा कुछ मत बोलो। तुम्हें पता नहीं, जब तक मैंने तुमसे बात नहीं की तब तक एक एक सेकंड काटना मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये घर नहीं, एक फ्रीजर है, हर जगह डार्कनेस, अकेलापन। आई एम सॉरी। मुझे पता है, मैं जब गुस्सा होता हूं तब बहुत रूड हो जाता हूं, और मुझे इस बात का एहसास है और मुझे रिग्रेट भी है for the way I behave. I'm really sorry तन्वी। मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था।
प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, लेकिन युग, हमारा ये रिश्ता बड़ी मुश्किल से जुड़ा है। बड़ी मुश्किल से तुमने इस रिश्ते को माना है। अगर तुम सच में चाहते हो कि हमारे इस रिश्ते में कभी दरार ना आए तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। सिर्फ एक दूसरे का विश्वास ही इस रिश्ते को बचा सकता है। तो तुम्हारा मतलब हमारे इस रिश्ते में सिर्फ ट्रस्ट बचा है और कुछ भी नहीं? दिल ये खुद को भुला के तेरी राहों पे क्यों चल दिया? छलका मुझ पे ये कैसा प्यार का रंग है ये। क्या हो रहा है? ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब कैसे आ रहे हैं? हमने तो इतनी बड़ी दरार डाली थी इन दोनों के बीच में, वो दरार इतनी जल्दी भर कैसे गई? ये क्या कर रहे हैं ये दोनों? 30 के पार है ना तन्वी, सारे दाव पे जानती है कि युग जैसे पति को कैसे अपने जाल में फंसा के रखना है। ये गमला कैसे गिर गया? जरूर यहाँ कोई तो था। किसी के पैर में ना लग जाए, पहले उसे उठा लेती हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें डिटेक्टिव बनने का इतना शौक क्यों है? कैसे भी गिर सकता है, हवा से गिर सकता है, बिल्ली बिल्ली कुछ होगी, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें तो बाल की खाल निकालनी होती है ना। ड्रीम बॉय, ड्रीम बॉय? मुझे कोई जासूस नहीं बनना है। मुझे बस तुम्हारी और इस घर की चिंता रहती है। अच्छा, और यही चिंता करते करते तुम किसी ना किसी ट्रबल में फंस जाती हो, और अगर मैं ट्रबल में लैंड करता हूँ तो तुम मुझे वहां से निकाल लेती हो। कम, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। कम। आई नो, हमारी शादी सही सर्कमस्टेंसेस में नहीं हुई थी और ना ही हमारे रिश्ते की शुरुआत। इसलिए आज मैं इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। तो चलो इस रिश्ते की शुरुआत शुरू से करते हैं। तू है ज़मीं तो मैं आसमां, तू खामोशी तो मैं बयां, तू है सितारा चांद मैं, कैसे करूं तुझको ये बयां। दिल की पहली बात है तू, होके भी क्यों ना साथ है तू। तू मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर। उम्र अलग और राहें अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर। वहाँ युग और तन्वी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है, और यहाँ यहाँ ये मनहूस बैठकर टीवी देख रही है।
अगर उन दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं किया न, तो एक दिन हमारा जीवन भी इसी तरह टीवी पर नाटक बनाकर दिखाया जाएगा। समझी कुछ? और क्या क्या करूं मैं अक्का साहेब? धीरे बोलो। सॉरी अक्का साहेब, लेकिन आप ही ने तो गमला गिरा दिया था ना। और क्या अब मैं उनके कमरे में उनके पीछे पीछे जाऊं और पहरा दूं? प्यार करने वालों को रोकना मुश्किल होता है। बको मत। तुमने हमारा साथ देने का वादा किया था काकू। अब जरा सी नाकामी की वजह से तुम हथियार डाल रही हो। तन्वी और युग को एक दूसरे से दूर रखना ही है, चाहे उसके लिए तुम्हें उनके पीछे नाचना ही क्यों न पड़े। अक्का साहेब, प्यार वो चीज है जिसको जितना रोको उतना ही वो बढ़ता है। इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों मिलके उन दोनों को अलग कर सकते, लेकिन आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा ना, उसके बाद तो अब सच मान लो, उन दोनों में सब कुछ बदल चुका है। वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ पति पत्नी नहीं, अपना समझने लगे हैं। और अगर दिल में जगह बन जाए ना, तो किसी को बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बको मत। दिल में जरा सी जगह ही तो बनी है एक दूसरे के लिए, लेकिन उनका रिश्ता अभी भी कमजोर है और इसी कमजोरी का फायदा हमें उठाना है। जब तक इन दोनों का रिश्ता अपनी सही मंजिल पर नहीं पहुंचता, तब तक ही हमारे पास मौका है और हम इन दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं पहुंचने देंगे। किसी भी हालत में हम युग और तन्वी को पति पत्नी का रिश्ता बनाने नहीं दे सकते। लेकिन अक्का साहेब, आप उन दोनों को रोकोगे कैसे?